Jai Hind to everyone. This is our 8th lecture. In previous lecture we have done exercise 1.6. Now we are going to start a new topic of property of multiplication of rational numbers. आप लोगों ने property of rational numbers में addition, subtraction दोनों पढ़ चुके हो. अब हम पढ़ेंगे multiplication of rational numbers. The first one property is closure property. Closure property. Okay, the product of two rational numbers is always a rational number. द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा रैशनल नंबर होते हैं, मतलब दो रैशनल नंबर होते हैं. अब हम लोग किसका कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट. अगर एडिशन का था तो हम लोग क्या रखते थे, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, राइट. तो यहाँ पे है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. P अपॉन Q एंड R अपॉन S, वो दोनों क्या है, आर रैशनल नंबर. P अपॉन Q इंटू R अपॉन S. हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 में ये चीज़ पढ़ी है, राइट. पर इसमें क्या है, उसमें थोड़ा डीप में है, क्लोजर, एसोसिएटिव. जैसे हम लोगों ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किया था, सेम वे वही उतनी ही प्रॉपर्टीज़ है, बट यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ ऐड होती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, राइट. ये आपको समझ में आ गया. उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4 अपॉन 11 इंटू -6 अपॉन 5, राइट. जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज में किया था, सेम वे. अगर यहाँ पे कोई डिजिट कट होती है तो आपको क्या करना है, कट करना है. बट यहाँ पे अभी कोई डिजिट कट नहीं होती है, तो 4 6 24 -24 11 5 55, ये हमारा आंसर. ओके, दिस इज द वन फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी. property. Okay, two rational numbers can be multiplied in any order. Okay, if P upon Q and R upon S are two rational number, so P upon Q into R upon S equal R upon S into P upon Q. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़े हैं. उसमें क्या करते हैं, हम दो रैशनल नंबर्स होते हैं, वो दोनों रैशनल नंबर को आप कोई भी ऑर्डर में आप कर सकते हो. एडिशन हो तो उसका एडिशन करते थे, राइट. अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, तो P अपॉन Q एंड R अपॉन S टू रैशनल नंबर्स है, उसको आप दोनों का ऑर्डर चेंज कर दो तो आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा. एग्जाम्पल, -8 अपॉन 9 इंटू -4 अपॉन 7 इक्वल, अब ऑर्डर चेंज कर दूंगी, -4 अपॉन 7 इंटू -8 अपॉन 9. अब देखो यहाँ पे कोई डिजिट कट नहीं होती है. 8 4 32, 32 कैसा आएगा, पॉजिटिव. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. 9 7 63. सेम वे 4 8 32, पॉजिटिव 32, माइनस माइनस प्लस, 7 9 63. Now you can see the both answers are
सेम, उसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Associative property, the three rational numbers can be multiplied in एनी ऑर्डर। ओके, हाँ, जैसा एसोसिएटिव कम्यूटेटिव में 2 रैशनल नंबर्स थे, अब यहाँ पे कितने हैं 3 रैशनल नंबर्स, उसके भी तीनों के रैशनल नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आंसर क्या आएगा सेम, P अपॉन Q इंटू R अपॉन S इंटू U अपॉन V इक्वल P अपॉन Q इंटू ब्रैकेट में R अपॉन S इंटू U अपॉन V। ओके, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई -6 अपॉन 7 इंटू 4 अपॉन 5। ओके, 2 अपॉन 3 अलग रखेंगे, -6 अपॉन 7 इंटू 4 अपॉन 5। पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ब्रैकेट को। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई डिजिट कट नहीं होती है, तो 6 2 ज़ा 12 -12 7 3 ज़ा 21 इंटू 4 अपॉन 5। ओके, सेम वे बाजू में बाद में करेंगे। 12 4 ज़ा 48 -48 अपॉन 21 5 ज़ा 105। ओके, 21 5 ज़ा 105। अब क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट साइड्स 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में ही 6 4 ज़ा -24 7 5 ज़ा 35। राइट, अब 24 को 2 के साथ -48 35 3 ज़ा 105, ये हमारा आंसर। ओके, तो देखो आप दोनों के आंसर्स कैसा है, सेम आए। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें कोई 2 रैशनल नंबर्स होते हैं, उन दोनों रैशनल नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसमें 2 रैशनल नंबर्स होते हैं, दोनों रैशनल नंबर्स का आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेम वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, 3 रैशनल नंबर्स। 3 रैशनल नंबर्स के भी आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the next one, extents of multiplicative identity. Extents of multiplicative identity rule of 1. Okay, a rational number multiplied by 1 is the rational number. Okay, is the rational number itself.
ये हुआ एक्सटेंसिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन मतलब कि आइडेंटिटी में हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय वन करते थे। मल्टीप्लाई है इसलिए मल्टीप्लाई, ऐड था तो ऐड करते थे। अ रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय वन, तो आंसर क्या आएगा, इटसेल्फ, P अपॉन Q। एग्जाम्पल 3 अपॉन 7 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन 7। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल। एक्सटेंसिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ब्रैकेट में रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव inverse or reciprocal of a non-zero rational number interchange the positions of the numerator and denominator, okay। एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या होगा, P अपॉन Q है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, Q अपॉन P। देखो, टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जनरली हम लोग क्या करते थे, ऐड हो उसका क्या करते थे, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रखते थे, नेगेटिव का नेगेटिव रखते थे। बट यहाँ पे क्या है, टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और to find the multiplicative inverse or reciprocal of a non-zero rational number, interchange the position, वहाँ उनकी क्या हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल, -13 अपॉन 19। अब देखो न्यूमरेटर कैसा है, नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो उसको क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है। साइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ आपको डिजिट चेंज करनी है, मतलब कि आपको क्या कर देना है, उसका रेसिप्रोकल करना है। तो आंसर आएगा 19 अपॉन 13, 19 बट कैसा, -19 अपॉन 13। ओके, अब देखो और एक लेती हूँ, -6 क्वेश्चन है, उसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 अपॉन 6। ओके, अब नाउ नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय 0। मल्टीप्लिकेशन बाय 0। The product of any rational number with 0 is always 0. Okay, P upon Q is a rational number
P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय 0। कोई भी रैशनल नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0, राइट। एग्जाम्पल, -3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। Okay, this is the multiplication of by 0. The product of any rational number with 0 is always 0. कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आंसर किस में आएगा? 0 के साथ। Now next, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे एडिशन भी आएगा और मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। यही एक प्रॉपर्टी है जिसमें ऐड हो रहा है एडिशन। आपको यहाँ पे एक नोट करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको परफेक्ट सीखना पड़ेगा क्योंकि वो आगे जाके भी आपको यूज़फुल होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन over addition। multiplication of rational numbers is distributive over addition। Okay, so P upon Q, R upon S and U upon V are rational numbers। So P upon Q multiply R upon S plus U upon V equal P upon Q multiply R upon S plus P upon Q multiply U upon V। Okay, distributive property, multiplication of rational numbers is distributive over addition। अब यहाँ पे 3 rational numbers होंगे, P upon Q, R upon S and U upon V। distributive property में क्या आता है? ब्रैकेट के अंदर ऐड आता है। P upon Q मल्टीप्लाई ब्रैकेट में R upon S प्लस U upon V। इसको सॉल्व करोगे तो जिसका आंसर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एंड राइट हैंड साइड का आंसर दोनों कैसा आएगा? सेम आएगा। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट इसमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। जो आंसर आए उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? P अपॉन Q के साथ। फिर वहाँ पे देखो ये वाला इक्वल राइट हैंड साइड P अपॉन Q को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? R अपॉन S के साथ। फिर यहाँ पे क्या है? एडिशन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एडिशन। अगेन P अपॉन Q को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? U अपॉन V के साथ। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ओके, 3 upon 4 multiply 1 upon 3 प्लस 5 upon 6, ये है फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ 3 upon 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 1 upon 3 के साथ, 1 upon 3 प्लस अब 3 upon 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 5 upon 6 के साथ, 3 upon 4 मल्टीप्लाई 5 upon 6। ओके, पहले हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। ये सॉल्व करने में पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट में बीच में क्या है? प्लस है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो 3 upon 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3 and 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6
ओके 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 आएगा 2 के साथ, तो ऊपर भी 2 के साथ 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 6 है ही तो यहाँ पे 5 का 5 3/4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 कट होगा तो 3 पॉजिटिव 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े के आगे क्या है प्लस है 3/6 ओके। अब ये ब्रैकेट क्या कर दूंगी मैं ओपन कर दूंगी 3/4 मल्टीप्लाई 3/6। अब यहाँ पे क्या करना है जो डिजिट कट होती है उसको कट कर सकते हो 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8। हमारा आंसर क्या आया लेफ्ट हैंड साइड का 3/8। सेम आंसर किसका आना चाहिए राइट हैंड साइड का। अब ये सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में क्या है पहले मल्टीप्लाई है, जो डिजिट कट होती है उसको कट कर दो 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 तो -1/4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी जो डिजिट कट होती है उसको कट करना है 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा क्यों यहाँ पे बार क्या है प्लस है 4 2 ज़ा 8 ओके। इसका क्या आंसर आया है 8 आंसर आया। अब देखो 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ पे 8 आया एलसीएम इसका राइट। नाउ सी अब यहाँ पे 8 है 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आएगा 2 के साथ तो ऊपर भी 2 -2 प्लस यहाँ पे तो क्या आएगा 5 आएगा राइट। अब देखो माइनस प्लस माइनस तो आंसर किस में आया पॉजिटिव में 3/8। नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स कैसे है सेम है। दिस वन प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेम वे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का भी आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ये वाली प्रॉपर्टी आपको मेंशन अलग से नहीं की है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की बॉर्डर पे आपको वहाँ पे नोट किया गया है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्सट्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन भी आ सकता है। उसका एक एग्जांपल 2/3 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 7/10। ओके यहाँ पे क्या है माइनस। हम लोगों ने पहले क्या किया था एडिशन किया था। सेम वे 2/3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2/5 2/3 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस अब 2/3 को किसके साथ 7/10 के साथ 2/3 मल्टीप्लाई 7/10। ओके पहले हम लोग यही सॉल्व कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 आएगा 2 के साथ। तो यहाँ पे भी 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 7 2/3 मल्टीप्लाइड। अब देखो 4 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है तो 7 माइनस 4 करना है पर आंसर किस में आएगा नेगेटिव में। 7 माइनस 4 3/10। ओके अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ 2/3 मल्टीप्लाइड माइनस 3/10। अब यहाँ पे भी जो डिजिट कट होती है उसको क्या करना है कट करना है। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा यहाँ पे 1 कैसा आएगा माइनस 2 1 ज़ा एंड 2
5 ज़ा 1 1 ज़ा 1 माइनस 1 अपॉन 5 1 ज़ा 5। तो आंसर किस में आया? -1 अपॉन 5 लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड साइड करेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पे जो डिजिट कट होती है उसको ब्रैकेट में ही कट कर दो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में क्या है? मल्टीप्लाइड है। अब ये वाले ब्रैकेट में कोई भी डिजिट कट नहीं होती है। 2 2 ज़ा 4 5 3 ज़ा 15 माइनस, अब यहाँ पे डिजिट जो कट होती है वो कर सकते हो। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 5 3 ज़ा 15। नाउ यू सी दोनों की डिनोमिनेटर्स कैसा है? सेम है, तो उसका एलसीएम निकलेगा 5 4 माइनस 7। 4 माइनस 7 करोगी तो क्या करेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव। 7 माइनस 4 3, बट कैसा 3? माइनस अपॉन 15। अब देखो -3 अपॉन 15 एंड 1 अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे लोएस्ट टर्म आप कर सकते हो। 3 और 15 है वो दोनों एक दूसरे की टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। इसका आंसर आया -1 अपॉन 5। अब देख सकते हो दोनों के आंसर्स कैसे हैं? सेम। दिस वन इज राइट हैंड साइड। ओके, ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज उसके नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे 1.7। आज हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी है तो वो सारी प्रॉपर्टी आपको आपकी नोटबुक में विथ एग्जाम्पल के साथ लिखना है। बी कनेक्टेड फॉर अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।